नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहा है और आज है 10 सितंबर 2024 और आज के पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज के इस वीडियो में आज पूछे गए पहले शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा कि आपने जो आंसर दिया है सेंटर में वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आपको कंप्लीट देखना है। और एक चीज़ बता दें, जिनका पेपर अभी बाकी है एसएससी सीजीएल का, आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। जैसे कि आज पहले शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो देखिए, गरीबी हटाओ का जो नारा है ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1974 में शुरू हुआ था, जो कि 4 ही साल यानी 1978 तक चला था। और इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि वर्तमान में भारत के लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन है। यहाँ पर कैग नहीं पूछा था, अगर सीएजी आपसे पूछता तो फिर अलग आंसर हो जाता, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं पूछा है, लेखा महानियंत्रक पूछा है। दोनों अलग अलग है लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखिए, तो वर्तमान में भारत के लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन है, तो ये एस दुबे हैं। शायद ये क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा था कि मार्च 2023 में, ठीक है, मार्च 2023 में भारत में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार संभाला था या किसकी नियुक्ति हुई थी, तो फिर आपका करेक्ट आंसर एस दुबे ही होता। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अलग हो सकता है। और याद रखना साथियों, अभी जो सीएजी हैं, कैग हैं अभी भारत के, वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। कौन है, तो भाई गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भी आप याद रखना, हो सके आपसे आने वाले शिफ्ट में पूछा जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन था, मुगल शासक हुमायूं के बाद मुगल सिंहासन पर राजा अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। तो कालानौर कहाँ स्थित है, क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है। तो देखिए, मुगल शासक हुमायूं के बाद मुगल सिंहासन पर अकबर बैठे थे और अकबर का राज्याभिषेक जो है कालानौर में हुआ था, ठीक है। लेकिन कालानौर कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये पंजाब राज्य में स्थित है। देखिए, पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले के कालानौर गांव में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए भाई पंजाब यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन था, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था। तो देखिए, गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है वो कब हुआ था, 1917 में हुआ था। 1917 में किया था बिहार के चंपारण में चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता 1917। अगर आपसे पूछे कि गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे, तो याद रखना 1893 में। और अगर आपसे पूछे कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे, तो याद रखना 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, याद रखना, ठीक है। यही सब क्वेश्चन ज़्यादातर गांधी जी से रिलेटेड इस प्रकार से, ये सत्याग्रह वगैरह। एक खेड़ा आंदोलन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो खेड़ा आंदोलन आपका कब हुआ था, पता ही होगा, 1918 में हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर पूछेगा गांधी जी से रिलेटेड तो 1930 में, ठीक है, याद रखना। गांधी इरविन समझौता पूछेगा तो 1931 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था सती प्रथा का अंत कब हुआ था। अब देखिए, सती प्रथा का अंत कब हुआ था अगर आपसे पूछा था तो 1829 हो जाता। और सती प्रथा का अंत किसने किया था, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा था तो फिर आपका करेक्ट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाता। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, अगर आप आज पहले शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं तो। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर होता है। तो भाई, तानसेन संगीत समारोह की बात करें तो ये कहाँ पर होता है, तो साथियों तानसेन सम्मान भी जो है ना, ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ही दिया जाता है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। और तानसेन संगीत समारोह जो है ना, तानसेन संगीत समारोह भी मध्य प्रदेश में ही होता है। और अगर आपसे पूछे तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो भी वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है, याद रखना, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर क्या था। तो भाई, हॉकी वर्ल्ड कप जो है 2023 वाला, इसका शुभंकर क्या था, तो ओली रिडवे कछुए के बारे में आपने सुना होगा, उसी से रिलेटेड था ओली द वॉरियर।
ओली द वॉरियर जो है ये हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता ओली द वॉरियर, ठीक है, या फिर आपको ओली रिडले कछुआ दिया होगा ऑप्शन में। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन ये था कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी। तो भाई भारत के राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है ये सबसे पहले किसने लगाया था, तो भाई दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी है ना, इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी, जिनको भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति बोला जाता है, यानी द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, साथियों याद रखना, ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट होगा दादा भाई नौरोजी। इनसे रिलेटेड एक पुस्तक पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो याद रखना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, एक क्वेश्चन ये था कि महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो महाबलीपुरम का जो मंदिर है उसका निर्माण किस वंश के शासकों ने, ठीक है, निर्माण जो है वो किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता पल्लव वंश के शासकों ने। तो पल्लव वंश, आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो पल्लव वंश यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था भारत के किस राज्य का रेलवे नेटवर्क सबसे बड़ा है। तो कल पूछा था पूरे संपूर्ण भारत का रेल नेटवर्क, जो कि मैंने आपको बताया था 28,500 कुछ था, है ना। तो देखिए, भारत के किस राज्य का रेलवे नेटवर्क सबसे बड़ा है, राज्य का पूछा था तो फिर यूपी हो जाता, उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। यूपी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था गुरु पर्व किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो गुरु पर्व की बात करें तो ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर। और ये कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछा था तो भाई याद रखना, गुरु पर्व जो है ना ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। वैसे गुरु नानक देव जयंती कार्तिक पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ आपका करेक्ट होता अगर ये पूछा था कि गुरु पर्व कब मनाया जाता है, तो ठीक है। और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो गुरु नानक देव जी के जयंती पर मनाया जाता है। एक क्वेश्चन था न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम कब दिया था। तो देखिए, न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था सबसे पहले, तो ये आप याद रखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि अष्टक का नियम किसने दिया था, तो फिर आपका आंसर न्यूलैंड्स होता है। लेकिन यहाँ लिख दिया था कि न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम कब दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर होता 1865 में, ठीक है। तो 1865 यहाँ आपका करेक्ट आंसर होता साथियों इस क्वेश्चन के लिए। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन था, देखिए मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021, ठीक है। इस बिल को किस बिल को निरस्त किया गया था इसमें, ठीक है। यानी मरीन एड्स टू नेविगेशन या नेविगेशन बिल जो 2021 में आया था, इस बिल के दौरान वो कौन सा बिल था जिसको निरस्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होता लाइट हाउस एक्ट या लाइट हाउस बिल 1927। इसको जो है निरस्त कर दिया गया था मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 में। तो याद रखना लाइट हाउस एक्ट 1927 यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी डांस एकेडमी किस शहर में स्थित है। तो साथियों, जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी डांस एकेडमी जो है ये किस शहर में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होता इम्फाल में, ठीक है। मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल में ही जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी डांस एकेडमी स्थित है। तो इम्फाल यहाँ आपका करेक्ट होता। साथियों, एक पांडिचेरी से संबंधित कोई क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन शायद ऐसा था कि पांडिचेरी की सीमा जो है ना, पांडिचेरी का कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा शायद श्रीलंका से लगती है, या फिर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। अगर आप लोगों को याद है तो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आंसर आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब देखिए, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, इससे संबंधित कोई एक प्रश्न था, पता नहीं स्टेटमेंट अगर वाइज था तो वो तो ऑप्शन के अनुसार बनाना था। बाकी अगर राज्य के नीति निर्देशक के बारे में आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में है, तो देखिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में है। भाग पूछे तो भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेखित है। और डीपीएसपी की बात करें तो भाई इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को।
आगे एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा गैर नाशवान पदार्थ है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि गैर नाशवान खाद्य पदार्थ कौन सा होता है, जो कि जल्दी खराब नहीं होते हैं, उनको गैर नाशवान खाद्य पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि देखो, गैर नाशवान खाद्य पदार्थों में शामिल है साबुत अनाज, दालें, सूखे फल, तेलीय बीज, चीनी तथा गुड़। ठीक है, इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, फलियां, टमाटर, सेब, केला, ब्रेड, ठीक है, मक्खन तथा क्रीम। देखिए, जो जल्दी खराब नहीं होता है ना साथियों, वही होता है नासावान पदार्थ। ठीक है, याद रखना, नासावान पदार्थ में ये जो मैंने आपको बताया, साबुत अनाज, दालें, सूखे फल, तेलीय बीज, चीनी, गुड़, ये सब जल्दी खराब नहीं होती है। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शंस दिया हुआ था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। मैथ और रीजनिंग की बात करें यहाँ हम, तो देखिए मैथ तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आएगा ही, आपका सीजीएल का पेपर है। रीजनिंग ठीक है, थोड़ा एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग है, बाकी आप बना ले रहे हैं। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी जो है आप 18 से 20 क्वेश्चन तो ईजिली कर ही सकते हैं। ठीक है, अभी तक हुए पेपर के आधार पर। तो साथियों, आपका पेपर कब है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये थे आज के पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस जो कि मुझे मिल पाए थे, मैंने आपको करवा दिए। आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगले शिफ्ट का एनालिसिस में जैसे ही एग्जाम खत्म होगा करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।